गौओं को चराते चराते बलराम कृष्ण जो है थोड़ा सा आगे निकल आए हैं और आगे निकल करके भगवान जब वन में निकल आए, कहाँ कि अशोक वन में, और अशोक वन में जब पहुंच गए हैं तो उनको भूख लगी है। तो अपने सखाओं से कहा कि भैया हमें भूख लगी है, कुछ प्रसादी लाए हो। तो आज सखा भोजन लाना भूल गए हैं, जल्दी में, सुबह देर हो गई थी आने में, तो जल्दी जल्दी में सब भोजन भूल आए। अब भगवान को भूख लग रही है। सामने जो है ना अशोक वन में चतुर्वेदी समाज, जो चौबा पंडा समाज है मथुरा का, वो जो है यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। पंडित जी जो है यज्ञ मंडप में हवन कर रहे हैं। और यज्ञ के जैसा हम और आप जानते हैं नियम होते हैं कि आसन पर बैठ जाते हैं कलावा बांध करके, और जब तक कायदे से यज्ञ पूरा न हो आसन नहीं छोड़ते हैं। इन ब्रजवासियों ने जाकर के उन आचार्यों से, उन चतुर्वेदी समाज के ब्राह्मणों से जाकर के प्रणाम किया और कहने लगे, हे भूम देवा शृणुत कृष्णास्यादेश कारण प्राप्ता जानीत भद्रम वो गोपान नो राम चोददान। अरे हे ब्राह्मण देवता, हम श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा पाकर के और आपसे जो है एक निवेदन करने आए हैं। हमारे कृष्ण और बलराम को भूख लगी है, वो आज गौ चराते चराते बहुत दूर निकल आए हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना है, उन्हें भूख लगी है, कुछ प्रसादी हो, कुछ खाएबे को हो, भोजन सामग्री तो हमें दे दो भैया। पंडित जी जो यज्ञ कर रहे थे ना, उनको बड़ा अभिमान है। वो कहने लगे, अरे कहां से आगे ग्वारिया हैं? उन ब्रजवासियों से ग्वारिया कह करके कहने लगे, जाओ, तुम्हें भूख लगे या कुछ भी हो, जाओ यहां से। देख नहीं रहे हम यहां हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। उनका ठीक से प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया और मानो उनको धुतकार दिया, लौटा दिया, जाओ यहां से। उन ग्वारियों से कह दो। और कृष्ण के सखा लौट करके आए, गर्दन लटका करके कृष्ण से कहने लगे, भैया कहाँ भेज दियो तेने? बोले का भयो? बोले कि उन्होंने फटकार करके हमें ग्वारिया गंवार कह करके वापस कर दिया। भगवान मुस्कुराए, अरे तुम बड़े भोरे हो। अरे ग्वाल वालो, अरे सखाओ, तुम बड़े भोले हो। उन पंडितों के पास जो यज्ञ कर रहे थे उनके पास क्या रखा था जो आप चले गए? तो बोले भैया तेने तो कहीं वहां यज्ञ है, रो वहां जाकर के प्रसादी ले आओ। बोले माताओं के पास जाते भले आदमी, माताओं के पास जाते तो उनको प्रसादी जरूर मिल जाती, थाली भर भर करके भोजन मिलता। ऐसा वात्सल्यमय भाव तो जो है माताओं का होता है। जाओ, पुनः जाओ, भेज दिया। अब जैसे ही गए हैं, बोले कि भैया जाएं तो सही, लेकिन वो घर के बाहर दरवाजे पे तो यज्ञशाला बन रही है उनकी, उनके आगे से जाएंगे कैसे? हमें उनने घेर के मारो तो। अरे बाबरे हो, वो यज्ञ के मंडप में बैठे हैं यज्ञशाला में, जब तक यज्ञशाला में यज्ञ पूरा नहीं जाएगा वो आसन छोड़ के उठ नहीं सकें, और जब तक आहुति देते हुए उनकी माला पूरी नहीं होगी हूं हूं करते रह जाएंगे, कछु मोहतू नहीं बोलेंगे। तुम इनकी तरफ देखी ही मती, सीधे घर में घुस जाइयो। सीधे घर में घुस गए योजना के अनुसार, और माताओं को जाकर के प्रणाम किया, उन यज्ञ पत्नियों को प्रणाम किया। कहां से आए हो रे ब्रजवासियों? अरे ग्वाल वालो, अरे माताओ, कृष्ण बलराम बहुत दूर निकल आए, उन्हें भूख लगी है, कछु खाए को है का? जैसे ही कही माताएं प्रसन्न हो गई। उन्होंने जो है ना भात बनाया है, चावल,
दाल भात, किसी ने झोर भात, किसी ने कड़ी भात, किसी ने मूंग भात, किसी ने अरहर की दाल। इस प्रकार से विभिन्न चतुर्वेदी समाज में रोजाना जो है चावल खाने का विधान है, एकादशी छोड़ करके। दोनों समय के भोजन में से एक समय वो चावल जरूर खाते हैं, भात जरूर खाते हैं। तो थरिया भर भर के भात लगाई भी है भगवान के लिए। वो बड़ी प्रसन्न है कि अरे चलो कृष्ण बलराम आए हैं, उन्हें हम अपने हाथ से खिलाएंगे। दिया नहीं है उन सखाओं को, बोले हम अपने हाथ से खिलाएंगे। अब जैसे ही बाहर निकलने लगी तो समस्या आ गई कि पंडित जी तो बाहर ही बैठे हैं, पर वो जानती हैं कि ये आसन छोड़ के नहीं उठेंगी, तो निगाह मिलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उन्होंने घूंघट लगा लिया, और घूंघट लगा करके जैसे ही दरवाजे पे से निकल करके जाने लगी हैं थरिया भर भर कर, वो यज्ञ पंडित जो है ना, याज्ञिक जो है, हूं करते रह गए, उनसे निगाह ही नहीं मिलाई, उनकी तरफ देखा ही नहीं। और भर भर के थाली लेकर के आए, और भर भर के थाली लेकर के आई। कृष्ण बलराम को अपनी गोदी में बिठा करके आज भात खिलाया है। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया भतरौल बिहारी। बोलिए भतरौल बिहारी भगवान की जय हो। भगवान ने